किसी साधक ने प्रश्न किया है कि ये गुरु तत्व क्या है, तो इसको सभी लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सबके लिए आवश्यक है। क्योंकि यदि नहीं जानेंगे तो गुरु को कैसे पहचानेंगे। समस्त वेदों और पुराणों में 3 ही तत्व बताए गए हैं, एक ईश्वर, एक माया और एक जीव। पहला भगवान, दूसरा माया, तीसरा जीव। ये 3 तत्व हैं। उसके अलावा न था, न है और न ही होगा। तो बीच में एक गुरु तत्व कहाँ से आ गया? एक गुरु तत्व इन तीनों के बीच में कहाँ से टपक पड़ा? एक गुरु तत्व इसमें क्या है? तो यही प्रश्न है। ये चौथा कौन सा तत्व है और ये कहाँ से आया? तो आखिर एक गुरु क्या है? तो भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक माया और दूसरा जीव। दूसरा जीव, एक चेतन शक्ति और जड़ शक्ति माया। चेतन शक्ति जीव और जड़ शक्ति माया। और ये दोनों शक्तियों का शासक यानी मालिक भगवान है, ईश्वर है। तो ये गुरु तत्व क्या है? जो जीवात्मा भगवान यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसको हम लोग भक्त कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, संत कहते हैं। जो भगवान को प्राप्त कर ले, पा ले। लाल पीला कपड़े पहनने से नहीं, चंदन और माला से नहीं, सुंदर कथा कहने से नहीं, वेद पढ़ लेने से नहीं। जो भगवान को पा लिया हो उसे हम संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं। जो जीवात्मा परमात्मा को पा लेता है वही महात्मा कहलाता है। और जो महात्मा हमारे लक्ष्य को प्राप्त करा दे, हमारे घर तक पहुंचा दे, हमारा मंजिल दिखा दे, उसी को हम लोग गुरु कहते हैं। यानी जो महात्मा है, महापुरुष है, संत है, उसी का पर्यायवाची शब्द है गुरु। क्योंकि वो भी हम सबके जैसा जीवात्मा ही है, लेकिन वो भगवान से मिल चुका है और हमको भी भगवान से मिलाता है, इसलिए वो गुरु है। गु माने माया, माने अंधकार, माने डार्कनेस। रू मीन्स भगवान, माने लाइट, प्रकाश। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, भक्त पद धूरि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट। भक्त की चरण धूल, भक्त का चरणामृत। 3 महावान यही सेवा है ते कृष्णे प्रेमा हो। और भक्त का जूठन, इन तीनों के सेवन से उत्तम प्रेम प्रकट होता है। और ये प्रेम भगवान के लिए ही होता है, नहीं तो संसार के लिए तो सबके पास प्रेम पहले से ही है, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता। लेकिन संसार से प्रेम करेंगे तो फंसेंगे और फंसकर मरेंगे, और भगवान से प्रेम करेंगे तो
मरने के पहले ही तरेंगे, तर जाएंगे, मरेंगे नहीं बल्कि तर जाएंगे। तो ये गुरु तत्व इतना बड़ा है कि भगवान के बराबर है। और संत जन कहते हैं कि भगवान से भी बड़ा गुरु तत्व है। क्योंकि सत्य माने परमात्मा, और उसके ऊपर भी यदि मुकुट लग जाए, आप लोग देखे होंगे स और त और बीच में एक बिंदु लगता है ना, वो मुकुट है। तो सत्य के ऊपर भी यदि मुकुट लग जाए, वो होता है संत। बोलिए संत भगवान की। क्योंकि भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन। भक्त के पास भक्ति है और भगवान भक्ति के अधीन है, गुरु के अधीन है। इसलिए गुरु भगवान से बड़ा तत्व है। क्योंकि अनुब्रह्मयं नित्यं ऊवे एतं गिरेणुभित्। मैं उन भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ, इसलिए कि उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। ये श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात्। भगवान कहते हैं मैं इसके अधीन रहता हूँ, उसमें मनुष्य बुद्धि मत लाओ, क्योंकि न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत। मनुष्य बुद्धि लाए तो तुरंत अपराध हो जाएगा। और ध्यान रखना, जो ही अपराध हुआ तो जितना साधना किए हैं तो सब साधना 0/100, वो सब साधना 0/100 हो जाता है। माने सब साधना खत्म हो जाता है, फिर पाप में लिप्त होने लगते हैं। तो गुरु तत्व जो है भगवान से भी बड़ा है। क्योंकि वेद व्यास जी कहते हैं नास्ति तत्वम गुरो परम, तत्वम गुरु समम नास्ति। गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं, क्योंकि भगवान भी गुरु के बिना दर्शन नहीं दे सकते। अब आप लोग पूछेंगे क्यों? तो इसलिए कि यही कानून है, यही संविधान है, भगवान का यही व्यवस्था है, और इसके खिलाफ भगवान भी नहीं जाते हैं, जा ही नहीं सकते। क्योंकि भगवान का ये रूल है, जो भगवान ने बनाया है, ये नहीं कि वो बनाए हैं तो उसके खिलाफ वो चलेंगे, नहीं। उसके हिसाब से सबको चलना पड़ता है, और उसके हिसाब से भगवान को भी चलना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सब चीज देने वाले हैं, तो एक चीज हमें भी दे दीजिए, अपने जैसा स्वरूप दे दीजिए। तो भगवान बंदर का मुख बना दी। सभा में तो उनको पता नहीं चला कि हमारा बंदर का मुख बना है, लेकिन जब बाद में उनको पता चला, उन्होंने श्राप दिया कि जाइए, हम भी आपको श्राप देते हैं कि आप मनुष्य बनेंगे, और जब मनुष्य बनेंगे आपके पत्नी का हरण होगा, और जब हरण होगा तो वानरों के ही सहायता से आप सफल होंगे उसमें।
और बन बन भटकना पड़ेगा आपको। मैं आपको श्राप देता हूँ। इस कथा को कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं। इसलिए गुरु के अधीन है भगवान। संत जो कह देता है, सत्य से भी ऊपर संत है, इसलिए संत जो कह देता है वो भगवान भी कभी काट नहीं सकते। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।